हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं फवाद चौधरी का रोस्ट है। फवाद चौधरी को तो आप जानते ही होंगे। पहले वो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे। हाँ, उसके बाद वो मिनिस्टर फॉर आईटी बने और फिर मिनिस्टर ऑफ साइंस बन गए। ठीक है, तो एक बंदा जिसने बकौल उसके एलएलबी की है, लेकिन वो आईटी की वजारत संभालेगा। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे कैबिनेट जो सिलेक्ट करते हैं वो कैसे लोग हैं। बहरहाल, वीडियो का टाइटल है कश्मीर नहीं चाहिए, बीवी चाहिए, पाकिस्तान एक्स्ट मिनिस्टर फवाद चौधरी रोस्ट। क्योंकि इनको अभी ताज़ा तवा लगा था, इनको अंदर गए थे ये इलेक्शन कमीशन को, इन्होंने बड़े गलत गलत अल्फाज बोले थे, धमकी दी थी काइंड ऑफ। अब तो ज़मानत पे हैं, आपको पता है, क्योंकि सारे मिले हुए हैं काइंड ऑफ। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड 3 जंगें पहले लड़ चुके हैं, चौथी जंग के लिए भी जो है वो हमारी फौज तैयार है। और उधर 4 बार की मार झेल चुकी पाकिस्तानी फौज। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। भाई लोग, ये भैंसा तो आपको याद ही होगा, राइट वाला। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अगर भाई भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं, नहीं, ये नहीं, है भूलने वाली पाकिस्तान चीज़ का है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। इसकी बहन का टना मारू का नाम है उसका? हाँ, हलवाई फवाद चौधरी, जो इन दिनों सुर्खियों में बना उर्फ हुआ है। डब्बू। और इसका कारण, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बंदे को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि बंदे ने पाकिस्तानी मौजूदा सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बकचोदी फैलाई हुई थी। लेकिन बंदा ये भूल गया कि पाकिस्तान के सारे चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश, कमीने, कमजोर, एक से बढ़कर एक भ्रष्ट नेता सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसे ही थोड़ी छोड़ देते, बंदे को ले लिया रडार पर, जिसके बाद और फवाद डंडा किया फिर चौधरी, इसको। मेरी जबान टूट गई यार। भाई एक लाइन में कहा जाए तो, उड़ता हुआ तीर कैसे लेते हैं इमरान ये खान से फवाद और से इसके सीखना वजीरों से चाहिए। सीखे। मतलब बंदे सत्ता से बेदखल क्या हुए, कटोरा खान समेत उसकी पार्टी के नेता इस कदर बावले हो गए हैं कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम लोग दिल्ली में जा रहे हैं, ये खटखड़ियाँ हमारा जेवर है। फिर जेवर जमानत है, क्यों कराते हो? निकाल, ए घाघरा निकाल, वहाँ से निकाल। ए तू चुन्नी निकाल। चला मुजरा शुरू कर। मजा आया। भाई फवाद चौधरी को इस बात का दुख नहीं कि उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, वो तो इस बात से परेशान मुझे है कि बीवी से उसकी नहीं बीवी मिलवा घर रहे पर थे। अकेली है और इमरान खान उसके लगातार संपर्क में है। खान साहब ने उन्होंने अपने पर्सनल पड़ नंबर गया से था। मुझे कॉल की और उन्होंने हौसला अफजाई की है कि आप परेशान बिल्कुल ना होएं, आपके साथ में खड़ा हूँ, मेरा नंबर आपके पास है। और उधर ठरकी कटोरा खान फवाद चौधरी की बीवी से, जब तुम थक जाओगी ना तो फिर मैं नीचे डालूंगा। भाई कुछ दिन और रुको। जैसे कटोरा खान की आयला मलिक के साथ ऑडियो लीक हुई थी, वैसे ही फवाद चौधरी की बीवी के साथ वीडियो लीक हो भी होंगी और सकती है। फवाद चौधरी ये चिल्लाता हुआ नजर आएगा। जुल्म हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई इस बंदे ने सत्ता में रहते हुए बकचोदी भी बड़ी फैलाई हुई हाँ। थी। शायद ही इसकी कोई स्पीच चांद पे होगी बंदे जिसमें भेज रहा इसने था। इंडिया के खिलाफ जहर ना उगला हो। हमें अगर आप अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए खड़े हैं। अगर आप जंग चाहते हैं, हम जंग के लिए खड़े हैं। हम तो गाना चाहते हैं, खड़ा हो अब बोल, अब बोल। मतलब एक तरफ बंदों की हिंदुस्तान से फटती भी है और दूसरी तरफ मुंह से बतासे भी फोड़ेंगे। हमारी फौज ने जो मिसालें कायम की हैं, वो पूरी दुनिया उनको जानती है। और जो दुनिया जानती है इसकी, वो दुनिया है, कौन पता सी है। है? ये हम सारे इस वक्त ये दुनिया यहाँ पे खड़ी है। भाई बस यही है इस पेटू की 10-20 लोगों की दुनिया, जो पाकिस्तानी फौज की मिसालें जानती है। बाकी असल दुनिया की नजरों में इनकी फौज की औकात 71 लेकिन पाकिस्तानी फौज की इस हालत के बाद भी इन बंदों का कहना होता है, कोई माई का लाल पाकिस्तान को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान को कोई दूसरा आज पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि सालों तुम खुद ही काफी हो अपना मुल्क फूकने के लिए। हाँ, आधा सही मुल्क कह तो रहे हो। पहले ही फूक चुके हो और बचा बाकी आधा आधा तो भी कुछ सालों में वो भी फूक रहे फूक हैं। डालोगे। किससे? मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि इन झोपड़ी वालों को आजादी चाहिए कौन सी? तेल चटाई लेकर सड़कों पर लेटने की आजादी चाहिए या जिहाद के नाम पर दूसरों को उड़ाने की आजादी चाहिए? जो खुद के मुल्क में खान ही साहब की आजादी आजादी के का तो नारे पता है लगा आपको। रहे हैं। पहले समझ इंडिया जाओ। में मिले हुए थे तब भी आजादी चाहिए थी, आज अलग हो गए तब भी आजादी चाहिए। मतलब बंदों को किसी भी हालत में सुकून से नहीं बैठना, हर तरफ तबाही का मंजर चाहिए ही चाहिए। और यही मंजर तो पाकिस्तान भाई, में आजकल कारोबार देखने चलते को हैं मिल उनका रहा ऐसे। है। लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं,
लेकिन अपने मुल्क की इस हालत के बाद भी बंदों का इंडिया के लिए कहना है। हिंदुस्तान का मजाक उड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज का मजाक उड़ा रही है। अच्छा, मतलब दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख ये मांगते फिर रहे हैं और दुनिया मजाक किसका उड़ा रही है? इंडियन पॉलिसी का। आटा रोटी के लिए लोग जंग इनके मुल्क में लड़ रहे हैं और दुनिया मजाक किसका उड़ा रही है? इंडियन पॉलिसी का। यहाँ तक कि कटोरा खान खुद गला फाड़ फाड़ कर बोल चुका है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। लेकिन इस पेटू के हिसाब से दुनिया मजाक किसका उड़ा रही है? इंडियन पॉलिसी का। समझेगा मेरे को? अरे तेरी बहन का पेटू मारूं। सत्ता में रहते हुए तो खुद का पूरा मुल्क बेच खाया और यहाँ इंडिया पर ज्ञान पेल कर दिखा रहा है। और भाई इस पेटू का ख्वाब तो देखो जो इसने सत्ता में रहते हुए पाकिस्तानी आवाम को दिखाया था। 2022 में पहला पाकिस्तान जो है वो स्पेस में जाएगा। पहुँच गए स्पेस में। अब जमीन पर आ जाओ। 2023 आ गया। सालो तुम बस खुद को उड़ाकर बेहतर हुनों के पास ही जा सकते। स्पेस में जाना तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए अपनी औकात में रहकर मुंह खोला करो। ज्यादा चपड़ चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? मतलब इस पेटू को खुद के मुल्क के लिए तो कुछ करना धरना नहीं, लेकिन इंडिया पर बकचोदी कितनी भी करवा लो। बंदा 3 साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहा, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर बंदे ने बनाया क्या? वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नया कारनामा सामने आ गया। पीने के पानी का खर्चा बचाने के लिए सरकारी मिनरल वाटर तैयार कर लिया। और हैरानी तो भाई इस बात की होती है कि मिनरल वाटर बनाने को पाकिस्तानी मीडिया बड़ा कारनामा बोल रही है। भाई उसके हिसाब से कारनामा नहीं है, वो वकील है। क्षेत्र में कितनी बड़ी खोज कर ली हो। अरे तुम्हारी बहन का पौर की मारूं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम्हें मिनरल वाटर बनाना नया कारनामा नजर आ रहा है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? लेकिन भाई इन खोजों का सिलसिला यही नहीं रुकता। मिनरल वाटर बनाने के बाद फवाद चौधरी ने एक ऐसी चीज बना डाली जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो चीज है फवाद चौधरी ने साइंसी बुनियादों पर कमरी कैलेंडर तैयार कर लिया है। मतलब बंदे ने बनाया भी तो क्या, कैलेंडर, और वो भी फवाद चौधरी का बनाया गया कमरी कैलेंडर गलत निकला है। अब भाई जिन पोरकियों को लगता है कि ये पेटू जेल से बाहर आकर इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधार देगा, भाई अगर ऐसा हुआ तो 10 रुपए इनाम इमरान खान को और 10 रुपए इनाम फवाद चौधरी को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। देखिए बात तो सीधी सी है, हवा बना रखे हर चीज़ का, मतलब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप इसकी एग्जांपल ऐसे लें जिसके पल्ले कुछ नहीं होता ना, वही ऐसी बातें करते हैं। यानी जो किसी जोगा भी नहीं होता, किसी करने लायक भी नहीं होता कुछ, वही बहुत बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं। और वो भड़के हमें नज़र आती हैं कि जनाब इमरान खान और उनकी पूरी जमात में। देखिए खान साहब अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्ज़ी करें, जिसके साथ करना है करें, लेकिन जब वो अपने मुखालफिन को भाषण देते हैं इस्लाम का, मज़हब का, और पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं, तो फिर दामन तो उनका भी साफ़ नहीं है ना। और ये तो डब्बू साहब को भी सोचना चाहिए। डब्बू साहब में वैसे इतनी अक्ल होती तो क्या ही बात थी, लेकिन भाई बंदा 4 पार्टीज़ बदल चुका है, आप उससे और एक्सपेक्ट क्या करोगे? इस वक्त उसे और कोई पार्टी मिल नहीं रही जिस पे वो फ़्लाइट अपनी ले सके, तो फिर वो ऐसी हरकत ही करेगा, बकचोदी ही करेगा। आप देखें ना, एक तरफ कह रहे हैं कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, ज़मानत नहीं मेरी होने दे रहे। चलो अब ज़मानत दे दी है, जज साहब ने भी बड़ी अजीब बुनियाद पे ज़मानत दी है कि आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे आप। वो कमरे से निकलते ही उसने वही बात की है, तो फिर तो इन्हें अदालत नहीं लगी। लेकिन क्या करें, हम नहीं बोल सकते भाई, हम बोलेंगे तो हम पे तो इन्हें अदालत लग सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।